हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं विप्रो के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर ये जो मैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिस्कस कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट इंजीनियर पोजीशन के लिए नहीं है। प्रोजेक्ट इंजीनियर पोजीशन को हटा के जितनी भी फ्रेशर रिक्रूटमेंट विप्रो कर रही है, उसके हिसाब से मैं आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है वो बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है इसमें, बट लगभग यही पैटर्न रहता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विप्रो अगर रिक्रूट कर रही है फ्रेशर को, सपोज मैं एक रोल मानता हूँ, मान लो अगर ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए हायर कर रही है, तो ये लोग क्या करेंगे? सबसे पहले होगा आपका रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट कंडक्ट कराया जाता है। अभी जो ऑनलाइन असेसमेंट है जनरल थोड़ा सा आपको अलग देखने को मिलेगा। अगर ये प्योर टेक्निकल पोजीशन के लिए, मतलब प्योर टेक्निकल मतलब समझ रहे हो, जिसमें टोटल केवल कंप्यूटर साइंस या आईटी वाले ही अगर एलिजिबल हैं, तो यहाँ पर जो राउंड होता है उसमें बेसिकली 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपका रीजनिंग होगा, मैथ्स होगा, इंग्लिश होगा, साथ ही में चौथा सेक्शन होता है आपका टेक्निकल एमसीक्यू या फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो ये डिफरेंस आ जाता है अगर प्योर टेक्निकल पोजीशन है। और अगर प्योर टेक्निकल पोजीशन नहीं है तो ये लोग केवल मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, केवल 3 चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो हम टेक्निकल पोजीशन की बात कर लेते हैं। इफ़ प्योर टेक्निकल, ध्यान से सुनना, प्योर टेक्निकल इसका मतलब ओनली सीएसआईटी वाली अगर आपकी पोजीशन है, तो जो आपकी जो तीनों ये चीज़ें रहती हैं, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स, इसका लेवल ज़्यादा हाई नहीं होता है। बट जो फंडामेंटल्स ऑफ एमसीक्यूज हैं, वहाँ विप्रो थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछती है, चाहे वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हो या आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो या एरर बेस्ड भी क्वेश्चन से यहाँ पर देखने जा सकते हैं। मतलब उसमें क्या होता है ना, बेसिकली क्वेश्चन में जैसे आपको कोई सूडो कोड टाइप का दे रखेगा, आपको उसको उसका एरर स्पोर्ट करके बता दो, या फिर उस सूडो कोड से क्या आउटपुट आएगा वो बता दो। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं यहाँ पे, और थोड़े ठीक ठाक लेवल के होते हैं। सो इस साइड आप फोकस कर सकते हो। देन टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड का लेवल, इन ऐसे रोल जो कि प्योर टेक्निकल नहीं है, उनका थोड़ा सा हाई होता है एप्टीट्यूड का लेवल। ओके, सो उसमें जो विप्रो है एक्चुअली, उसमें देखो चीज़ क्या है ना, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जब तक विप्रो एलाइट के थ्रू हायर नहीं कर रही है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट इंजीनियर नहीं हायर कर रही है, तब तक विप्रो की हायरिंग उतनी मास हायरिंग नहीं होगी। तो क्या होता है, जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई रहेगा, जो कट ऑफ है वो भी थोड़ा सा हाई रहेगा, थोड़े से एग्जाम्स टफ रहते हैं। ठीक है, तो आप यही सोच लेना कि आपका जो एप्टीट्यूड है वो आपको यहाँ पर विप्रो में अच्छा प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका ऑनलाइन असेसमेंट। ऑनलाइन असेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो होता है आपका इंटरव्यू। अब जो इंटरव्यू है वो विप्रो में क्या चलता है, वो थोड़ा इजी पैटर्न पे चलता है। 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू होता है फ्रेशर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर आप विप्रो में इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपसे आपके बारे में शुरू में डिटेल में जरूर ज़्यादा पूछते हैं। मतलब आपकी हॉबीज़ क्या है, आपका खुद का इंट्रोडक्शन, कहाँ से आपने पढ़ाई करी है, क्या किया है। मतलब वो लोग ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा जानना। ठीक है, हो सकता है वैसे क्वेश्चंस कम पूछें जो कि प्योर इस टाइप के जा रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर कोई बिल्कुल नया ही कॉन्सेप्ट पूछे है। नहीं, विप्रो के इंटरव्यूज़ में क्या होगा, अगर आप जा रहे हो तो कोशिश करना सेल्फ अवेयरनेस हो और सीवी के बारे में ज़्यादा पता हो। ठीक है, मतलब बाहर से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं उठाएंगे, उन्हीं चीज़ों से क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके सीवी में लिखा हुआ है या आपके बारे में जो चीज़ें हैं। ठीक है, तो विप्रो में आप इस चीज़ के लिए खुद पे ज़्यादा प्रिपेयर कर सकते हो। लाइक बिहेवियर क्वेश्चन ज़्यादा आप प्रिपेयर कर सकते हैं, और आपने जो स्किल्स मेंशन करी हैं सीवी में, अगर वेब डेवलपमेंट की कोई स्किल्स मेंशन करी है, प्रोजेक्ट्स मेंशन करें, तो आप उन पे थोड़ा सा फोकस रख सकते हैं। ठीक है, और विप्रो क्या करते हैं कभी कभार, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। वो लोग क्या करते हैं ना, कभी कभार कंपनी सेंट्रिक क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं। कंपनी सेंट्रिक क्वेश्चंस मतलब विप्रो क्या है, विप्रो क्या सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, क्यों विप्रो ज्वाइन करना चाहते हो, थोड़ा सा विप्रो के बारे में आप पढ़ के जा सकते हो। ये आपको एक एडवांटेज देगा इंटरव्यू में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मेनली फोकस रखनी है। पूरी प्रोसेस, इसके बाद एक एचआर इंटरव्यू और होता है। तो एचआर इंटरव्यू में आपसे बेसिक बिहेवियर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उन बिहेवियर क्वेश्चंस को जब आपके एचआर इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं तो पूरी प्रोसेस आपकी एंड हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरी इसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। ओवरऑल इसका कुछ ऐसा ऐसा रहता है। बट एक चीज़ माइंड में रखना कि अगर आप विप्रो का टेस्ट देने जा रहे हो, एग्जाम देने जा रहे हो, जो पहला राउंड है वो सबसे क्रूशियल प्रोसेस होती है। अगर आप फर्स्ट असेसमेंट निकाल पाते हो, इंटरव्यू काफ़ी ईजी होते हैं, तो मेन फोकस रखना कि आप जो पहला ऑनलाइन असेसमेंट है उसके लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर पाओ। ठीक है, सो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको रिक्रूटमेंट प्रोसेस विप्रो की क्लियर करी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।